हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बुकवाम। आज के हम इस वीडियो में आईटीआई वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। पहले क्वेश्चन इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन में 25 आते थे और फिर उसके बाद में 20 आने लगे। सिलेबस को चेंज ये करते रहे। अब फिर इसके बाद में अब इसमें 6 ही क्वेश्चन आते हैं और 6 क्वेश्चन 2 नंबर का, इसका मतलब 12 मार्क के आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में। और ये सभी ट्रेडों में क्या होता है, सेम होता है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में मिलेंगे क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर साल आते जाते रहते, प्रीवियस ईयर में हर साल आ रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने सारे उठाए क्वेश्चन। तो इसमें एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज क्या होगा जब IT 3 मिली एम्पियर है और प्रेरण वोल्ट है 30 वोल्ट है और कैपेसिटर धारित्र वोल्ट है 18 वोल्ट है और प्रतिरोध 1000 ओम है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना क्या है उसे डिफाइन करते हैं। प्रयुक्त वोल्टेज बताना किसमें, आरएलसी में जब वोल्टेज निकाले तो क्या होता है, वोल्ट बराबर आई जेड मतलब प्रतिबाधा, इपिडेंस। तो इपिडेंस हो तो प्रतिबाधा निकालते हैं जब आरएलसी परिपथ बनना, तो V बराबर IR होता है ओम से ला, लेकिन आरएलसी परिपथ दिया तो आर की जगह जेड हो जाता है। अनुनाद की स्थिति हो जाती है जब आर जो होता है जेड के इक्वल टू हो जाता है। तो अनुनाद की स्थिति में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यह बराबर 1/2π√LC। ये फार्मूला याद करना, ये भी आएगा आपको इलेक्ट्रिशियन या ट्रेड थ्योरी का इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमें निकालना है वोल्ट बराबर IZ। तो हमें सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, प्रतिबाधा। इसमें दी ही नहीं, क्या VL दिया गया है, VC दिया गया, R दिया गया, तो प्रतिबाधा हम निकालते। तो प्रतिबाधा मतलब इम्पीडेंस का फॉर्मूला Z बराबर क्या होता है, अंडर रूट R² प्लस XL डिफरेंस, ये डिफरेंस का सिंबल होता है XC का होल स्क्वायर। XL इसमें से क्या होता है, डिफरेंस इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो बड़े में से छोटे को घटाएंगे यहाँ पे डिफरेंस का। तो ये फार्मूला आता है Z प्रतिबाधा का। तो इसमें देखते हैं क्या क्या हमें दिया है। आई एम्पियर मिली एम्पियर IT, ये दोनों के लिए हो जाएगा। IT कितना दिया, 3 मिली एम्पियर, 3 एम्पियर समझो, 3 मिली एम्पियर। और VL कितना दिया गया, 30 और VC बराबर 18 और R बराबर कितना दिया, 1000 ओम। इसे 1 किलो ओम लिख लो, इसे 1 किलो क्योंकि 1000 ओम है तो इसे 1 किलो में लिख लो। तो क्योंकि 3 होते हैं, 1 किलो में कितने 1000 होते हैं, तो 1 किलो लिख दो, 1 किलो ओम। अब हमें क्या निकाला है, XL और डिफरेंस XC। XL हमें और XC पता नहीं है, ये क्या है, पहले XL निकाल ले। XL क्या होता है, एक्सेल प्रेरण प्रतिघात। तो क्या रखेंगे, तो ये प्रतिरोध की तरह होता है, जैसे R बराबर V/I होता है, तो ऐसे VL/I हो जाएगा, IL रख दो। एक्सेल ये ऐसे रहेगा। VL कितना दिया, L 30 और ये IT धारण कितनी 3, तो 3 एकम 3 3 दशावन 30, तो कितना निकल के आ गया 10। और ऐसे ही XC भी निकालेंगे, मतलब धारती प्रतिघात, वो भी R बराबर V/I की तरह होता है क्योंकि ये धारा प्रतिरोध विरोध उत्पन्न करते हैं। तो क्या हो जाएगा, VL VC/IC। तो रख दो यहाँ, V कितना दिया गया है, VC कितना दिया गया है, VC तो VC 18 दिया गया है ये, और 3 धारा के लिए 3 एकम 3 3 6 18, तो कितना निकल के आ गया 6। तो XC निकल के आया 6 और XL निकल के आया 10। XC हमारा निकल के आया। इसे हम इरेज कर रहे हैं थोड़ा ऊपर वाले फार्मूले से। तो XC हमने यहाँ से निकाल दिया। अब इसमें क्या करना है, तो XL निकल के आया 10 और XC निकल के आया 6। अब हमारा फार्मूला पुट करते हैं, जेड की वैल्यू अंडर रूट R² कितना दिया, 1 किलो ओम, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ से फार्मूले प्लस XL अब बड़े में से छोटा, XL में से XC हटाना है, तो इसमें से बड़े में से छोटा, बड़ा कौन है XL और छोटा कौन है XC, तो घटा दो 10 में से। अब यहाँ से 10 में से 6 का होल का घट जाएंगे, तो 6 का होल कैसे, तो जेड बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर होता है 1, 10 में से 4 गए और 10 में से 6 गए, 4 बचे, 4 में से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 1 और 16 हो गए 17। अब 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4 होता है, तो 4, और ये केवल एक ज़्यादा है, 16 से एक ज़्यादा, तो 4.1 ले लो, समथिंग 4.1 ले लो, केवल 2 लेना चाहो 2 ले लो, लेकिन ये एक ही ज़्यादा है तो 4.1 समथिंग में, फिर तो समथिंग में हमारा आंसर भी आएगा। ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं। और फिर उसके बाद में क्या निकालना, आप वोल्ट निकालना है, लगा दो V बराबर IZ, तो निकले IZ प्रतिबाधा, V बराबर I कितना दिया था 3 और Z कितना निकल गया 4.1, तो इसे 3 एकम 3 चक्को 12, एक संख्या बाद पॉइंट, तो 12.3 वोल्ट निकल के आया है।
12.3 वोल्ट देखते हैं हम लोग ऑप्शन में। तो इसमें 3 वोल्ट, 12 3 34, तो 12 समथिंग आया, 12 3, तो बाद में इसे सॉल्व नहीं किया, वहां तक हम लोग डायरेक्ट कर दिया। तो 12 3 कितना निकल के आया, 12 3 7 वोल्ट। तो कितना निकल के आया, वोल्ट। अब इसे इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 बेस में कितना है 10 की गणना के लिए कितनी बाइनरी संख्याओं की आवश्यकता। बाइनरी की संख्या बतानी, कितनी संख्या। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बाइनरी के बारे में बताया है। वर्कशॉप कैलकुलेशन में एक क्वेश्चन बाइनरी से तो 101% आएगा, और ट्रेड थ्योरी में उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत प्रकार से घूमता है क्वेश्चन। तो मैं सारे टाइप पिछली वीडियो में करा चुका हूं। यहाँ तो यहाँ पे देखो ये नया टाइप है। तो इसमें क्या पूछा है, संख्या इस बार बाइनरी की पूछी गई है। तो बाइनरी 100 का हम लोग सॉल्व करते हैं। 100 को जब सॉल्व करते हैं तो 1 2, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हमेशा 2 गुना करके, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64। हमारे 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 से ज्यादा हो गया, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो 100 से ज्यादा नहीं, 64 के अगर दूना करेंगे तो 128 हो जाएगा। तो 128 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 100 से ज्यादा नहीं, बाइनरी संख्या में 2 गुना हमेशा लिखते चलो, लेकिन इससे ज्यादा ना हो। अब इसी में ऐसी संख्याएं सोचो कि अब क्या पूछा गया है कि कितनी बाइनरी संख्या होगी। तो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 100 से ज्यादा 128 हो जाता है, तो वो वाला हम लेंगे नहीं। तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 और ये 6 ये 7, कितनी संख्या निकल के आएंगे, 7। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 7 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थों का प्रतिरोध पर निर्भर करता है। पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, R बराबर रोयल अपॉन ए, R बराबर रोयल अपॉन ए। तो इसमें किस पर प्रतिरोध R निर्भर कर रहा है। एक तो देखो ये विशेष प्रतिरोध है रो, अब यह लंबाई है, क्षेत्रफल है। तो लंबाई L पर देखो कर रहा है, फार्मूले में जो आ रहा है उसी पर निर्भर करेगा, लंबाई कर रहा है। प्रतिच्छेदन के क्षेत्रफल एरिया ए पर भी निर्भर कर रहा है, और पदार्थ पे भी निर्भर करता है विशेष प्रतिरोध, और ये सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। और ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं 95% मैंने केसेस में देखा है कि आप जो ऑल वाले ही सही होते हैं। 95% में ऑल वाले सारे सही होते हैं, और कोई भी हो तो, और एक होता है ए और बी दोनों, तो ये वाला भी ऑप्शन हमेशा सही होता है। तो ज्यादातर केसेस में ये ज्यादा 95% में। तो आपको ना अगर कोई आंसर आ रहा हो और उसमें ऑप्शन दिए ए बी दोनों, तो ए बी दोनों लगा देना, या ऑप्शन में कह रहा है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी लगा देना। अभी जब आपको ना आ रहा, अगर आप कंफर्म श्योर होंगे तब तो लगा देना जो आप आंसर सही हो, जब ना आ रहा हो। क्वेश्चन देखते हैं, यदि 10 की पावर 0.48 इक्वल टू है एक्स के, कॉमा 10 की पावर 0.70 बराबर किसके है, वाई के, और तो एक्स जेड, ये जेड लिखा है एक्स जेड, और ये बराबर वाई स्क्वायर लिखा है, का मान बता, तो जेड का मान बताना है। ये एक्स जेड है इक्वल टू वाई स्क्वायर का मान अब दिया गया है, और तो जेड का मान निकालना है। एक्स की वैल्यू जो दी गई एक्स पे रख दो, कितना है 10 0.48 इक्वल टू, और जेड देखो इसमें ये पावर में जेड है, तो जेड से इसमें भी पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। वाई की वैल्यू कितनी दी गई 10, और ये 0.770, अब ये देखो इसकी पावर में कितना लिखा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा। अब देखो इनके बेसिस क्या है, इक्वल है, तो समान है। तो समान पावर क्या होती है, घाते जो हम लोग क्या करेंगे, आधार की तुलना करेंगे, आधार तुलना करेंगे तो घाते बराबर हो जाती है। तो 4.8 जेड बराबर 0. अब यहाँ पे देख लो मल्टीप्लाई करा दो, 7 दूना 140, अब पॉइंट दो संख्या वाला था तो दो संख्या वाला लगा दिया। अब z बराबर 1.40, अब ये देखो गुणे में तो इधर आया 0.48, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर कितने 2 0, अब पॉइंट के बाद में यहाँ पॉइंट बाद में कितनी संख्या थी 2 थी, तो 2 के बाद में इधर 2 0 बढ़ा लिए, इसे काट दो, 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये, तो ऊपर कितना बचा 140, संख्या से पहले 0 कोई वो है ना, है ही नहीं वैल्यू, तो 48, इधर नीचे कितना, ये कितना बचा 40, 140, अब ये नीचे 48, अब 48 से 140 को भाग करेंगे तो यहाँ 48 इधर 140, 48 ये कितनी बार जा सकता है, मान लो अगर 3 बार हम ले रहे हैं, 3 बार क्योंकि 4 3 12 को समथिंग ऐसे बनेगा, तो 3 अट्ठे 24, 2 हासिल, 3 चक्कू 12 और 2 14, तो ये देखो 144 ज़्यादा हो रहा है, तो हम 2 बार ले लेंगे, 2 बार, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8 और 1 9, 96, 0 में से गया तो 4, 6 गया 40, तो इसके पास कितने बचे 13 में से 9 गए 4, तो 44
आया। अब यहाँ देखो 48 जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 0। अब यहाँ 48 है, यहाँ 440 है, तो 440 को इसे देखते कितनी बार जाएगा, 4 4 चक्कू 4 निम। अगर ये 400 मान लो, ये कितने अगर 10 बार ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 480, 10 बार ले गए। और यहाँ कितना 440, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 9 बार ले जाते हैं। कितनी बार, 9 बार। तो 9 बार देख रहे, 9 अट्ठे 72, 7 हासिल, 9 अट्ठे 72, 7 हासिल, 9 9 चौक 36 और 7 43, तो 332। तो 2.9 देखते हैं, 2.9 कितने हैं यहाँ ऑप्शन, ये यहाँ पे देखो 1 4 5 1.88 2.9, ये सी इज द राइट आंसर 2.9। अब ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार होता है। ताप में जब वृद्धि करते हैं तो किसमें अधिक प्रसार होता है, प्रसार बताना है। अब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसमें, गैस में होगा या द्रव्य में होगा, या ये भी दोनों में होगा, या ठोस तथा गैस दोनों में होगा। अब यहाँ मैंने बताया था कि दोनों वाला मत लगा देना, क्यों, क्योंकि 95% इसलिए कहा था, 100% नहीं कहा था, 95% कहा था, इसमें नहीं वो शामिल है। ताप में वृद्धि, यहाँ कॉमन सेंस लगाना हो, ताप में वृद्धि करने से अधिक प्रसार, मतलब जब आप नीचे से हीटिंग देंगे तो कौन सी ऐसी चीज है जिसका प्रसार मतलब फैलाव ज्यादा होगा, तो वो कौन सी, गैस। तो गैस क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ा हो तो गैस का क्या होगा, ज्यादा फैलाव होगा। तो ऑप्शन कौन होगा, द्रव को आप फैलाएंगे तो उसके प्रसार ज्यादा कणों में फैलाओगे, नहीं, ठोस में तो हो ही नहीं सकता, ठोस तो जितना जल्दी फैलेगा नहीं। तो तीनों में से सबसे ज्यादा प्रसार किसमें होता है, गैस में। ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है। तो कौन सा यंत्र बताना है कि वायुमंडलीय दाब हम लोग नापते हैं, किससे, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनओटी, मतलब नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमें बताना किसमें, वायुमंडलीय। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर शिफ्ट में आ रहा है। पिछले प्रीवियस ईयर को मैं देखा मैंने क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन ये वाला इतनी बार आया है, पूछो ना, तभी मैं इसको लाया हूँ। आपके एग्जाम में भी अभी शिफ्ट में देखने को मिल जा सकता है। तो कौन होता है वायुमंडलीय दाब, तो बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिकल प्रेशर। अब फिर नेक्स्ट से क्वेश्चन देखते हैं, 7 + 5i का परिणाम क्या होगा। परिणाम, जब भी परिणाम निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, हम लोगों ने समी संख्या में पढ़ा था, जब भी i ये होता 7 + 5 है तो इसका जनरल फॉर्म z बराबर a + ib, तो z बराबर, अब इसमें 7 + 5i, तो यहाँ तुलना कर देंगे, a बराबर कितना निकल के आएगा 7, अब b बराबर कितना निकल के आएगा 5, b बराबर कितना निकल के आएगा 5। तो यहाँ से निकालने के लिए r बराबर, परिणामी क्या होता है r बराबर क्या होता है a² + b²। फिर यहाँ a क्या है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 5b है, तो 7 का कितना होता है 49 + 51, 5 का कितना होगा 25, 5 या 14, और यहाँ 6 1 7 74। अब 74 इसमें डायरेक्ट हम लोगों को पता नहीं, 64 किसका होता है, 64 8 का होता है, तो 8 समथिंग कुछ जाएगा, 8 वही 8 5 या 8 6 जाएगा समथिंग में, तो 8 के ऊपर ही जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, हमें वहां पे दिखाना नहीं सॉल्व करके, हमें केवल ये बताना है, आंसर बताना है। अगर हमारे इससे ज्यादा कैलकुलेशन से आ रहा है तो कैलकुलेशन करेंगे, वरना अगर डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है, अलग अलग डिफरेंस ऑप्शन है तो डिफरेंस से ऐसे लगा देंगे। तो देखो 8.60, 8 7.20 6.68, तो कौन सा ऑप्शन 8 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 8 तो आएगा नहीं, 8 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है 64 का होता भी तो 74 10 ज्यादा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 8.6। एक्स अक्ष व वाई अक्ष एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं, तो कोण बताना है किस कोण पर काटते हैं, 60 डिग्री 90 डिग्री 80 डिग्री 45 डिग्री। तो आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, चतुर्थांश, चतुर्थांश में देखो ये होता था एक्स अक्ष, जो क्षैतिज होती थी रेखा, और ऊर्ध्वाधर वाली क्या होती थी वाई अक्ष। तो वाई अक्ष यहाँ देखो कितने पर काटती है, यहाँ पे देखो ये कितने काटे, तो 90 डिग्री, ये 90 अंश का कोण बनना है यहाँ, देखो सब 90 अंश, तो कितने डिग्री पर काट रहा 90 डिग्री। ऑप्शन देखते हैं 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सीरीज करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 10वां क्वेश्चन, ₹7500 की राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो A माइनस P, ये क्या होता है अमाउंट, P क्या होता है प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो मैं प्रिंसिपल, अब देखते हैं इसमें दिया क्या क्या गया है 7500 की राशि, तो P दिया गया कितना है 7500 मूलधन, और दर R बराबर कितना दिया गया है 4%, और टाइम कितना आ गया है, तो एन से टाइम से लिखते हैं। एक क्वेश्चन आपके में आया है कि टाइम को किससे बताते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, तो किससे बताते हैं एन से, तो यहाँ पे दूसरा भी क्वेश्चन हमने बता दिया, तो 2 वर्ष। तो अब देखो हमें अमाउंट तो पता नहीं, प्रिंसिपल पता है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है मिश्रण के लिए, A बराबर P
मूलधन प्लस 1 प्लस आर दर बटे 100 की पावर एन मतलब समय। तो अमाउंट निकाल पी कितना दिया है 750, 1 प्लस अदर कितने दिए 4 बटे 100। अब एन कितना दे 2 तो 7500। अब यहाँ 4 एकम 4, 4 दुनिया 4, 20 में 2 बचे 5, 4 5 6 20। अब 25 एकम 25, अब एक 26 जोड़ देंगे यहाँ प्लस है 25 एकम 25, 25 26, 26 बटे 25 और 26 बटे 25 यहाँ पर देखो कितनी बार लिखा है, यही चीज कितनी 2 बार लिखनी है, तो हाथ में जितनी बार होती है उसको 2 26 बटे 25। अब इसे काट दो 25 से काट दो 25 एकम 25, 25 यहाँ 75, अब ये 0 है इसे। अब यहाँ काट दो 25 एकम 25, 25 300 काटना 25 एकम 25, यहाँ बचे 50, 50 25 दूना 50। अब 26 और 26 की मल्टीप्लाई करना है, 26 का स्क्वायर कितना होता है 500। देखो 25 का होता है 625, तो इसका कितना होगा 676, 26 का, और इसमें ये 12 बचे तो 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 छंग 72 के 2, 12 सत्ते 84 और 7 91 89, 12 छंग 72 और 9 81, तो कितना है 81 12। अब क्या करेंगे, हमारे अमाउंट निकल गया क्या, फार्मूला है सी आई बराबर कंपाउंड से क्या होगा ए माइनस पी। ए कितना निकल गया है 81 12 माइनस प्रिंसिपल 7500। अब यहाँ माइनस कर दो, 2 में से 0 गए 2, 1 में से 0 गए 1, 1 में से 5 गए नहीं जाएगा, 111, 11 में से 5 गए 6। अब यहाँ कितने बचे 7, 7 में से 7 चलेगा कुछ नहीं, तो 612 इधर राइट आंसर। तो इसका क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज का आ रहा है, बार बार रिपीटेड है, ये एक शिफ्ट में तो दो क्वेश्चन दिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, तो इसे तो बिल्कुल सॉल्व करके जाना है, सिंपल होता है, बस इतना ही याद हो निकाल लेंगे आप। तो इसमें 612 ऑप्शन किसमें आ रहा है 618 रुपए 612, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार बराबर होता है, बार बताना है, तो बार किसके बराबर होता है पास्कल में बताना है। तो पास्कल में ये भी क्वेश्चन इतनी बार आ रहा है, पूछो ना, ये रिपीटेड सारे क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा, एक बार जो है उनको नहीं लिया, तो बार बार आए हैं तभी इनको हमने उठाया, तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे 15 क्वेश्चंस बने। तो एक बार बराबर कितना होता है, तो बताना है पास्कल में 10 की माइनस पास्कल, माइनस की पावर में तो हो गई नहीं, पास्कल तो हो ही नहीं सकता, तो कौन सी 1 लाख, कितने 1 लाख, 1 2 3 4 तो कितने 1 लाख के बराबर होता है। तो कितनी पावर बनेगी 10 की 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितनी बनी 5, तो पास्कल कितने होते हैं 10 की पावर 5 मतलब 1 लाख समथिंग, तो कितना बना 10 की पावर माइनस वाला हो गया, 10 की पावर 7 नहीं, 10 की पावर 5 पास्कल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। नंबर 12 को देखते हैं, 12 क्या कह रहे हैं, यदि मूलों का योग 10 और मूलों का गुणनफल 30 है तब समीकरण होगा, समीकरण बताना है। तो इसमें समीकरण बताने के लिए मूलों का योग दिया गुणनफल दिया होता है, इसका फार्मूला होता है, जनरल फॉर्म होती क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू होता है 0 के, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दिया गया 10, अब ये एक्स ऐसे रहेगा, प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया गया, मूलों का गुणनफल 30, तो 30 इक्वल टू 0। तो इसका क्या निकल के आया समीकरण, ये देखते हैं ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 30, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस सी 30, तो ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस सी। तो इस जनरल फॉर्म को आपको याद रखना है, क्या जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, ये हमें समीकरण बनाने के लिए जनरल टर्म होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0 के मूलों का मान। तो मूल बताने, इस बार क्या बताना है मूल, पहले समीकरण दिया तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9x। अब मूल निकालने के लिए हर एक शिफ्ट में फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, ये हमने बताया ना, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये रिपीटेड इतने क्वेश्चन है, पूछो ना। अब ये जब भी ऐसे मूल निकालने को हो बताओ तो पहले हम इसका मेथड बता देते हैं, उसके बाद में ट्रिक जल्दी से निकालने को बताएंगे। तो क्या होता था, ऐसे ही दो लोगों की गुणा करो, 2 डिजिट नंबर की ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, तो गुणा करो उनकी 20 आ जाए, और यहाँ प्लस लगा तो जोड़ने पर कितना आ जाए 9, तो कौन होंगे 5 को 20, देखो 5 और 4 की जब गुणा करा रहे हैं तो 20 आ रहा है, और 5 4 को जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 9, तो 5 और 4 हो जाएंगे इसके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4, अब एक्स ये ऐसे रहेगा प्लस 20 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ एक्स 5 से मल्टीप्लाई करिए माइनस होगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, फिर ये देखो यहाँ जब भी ब्रैकेट से पहले माइनस होता है, ब्रैकेट जब भी ओपन करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं, तो प्लस यहाँ प्लस है तो अब क्या हो जाएगा माइनस, और 4 से एक्स की हो जाएगी प्लस, ये 20 ऐसे इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से देखते हैं कॉमन लेते हैं इन दोनों में और इन दोनों में क्या दिख रहा है एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ एक्स डिवाइड करेंगे तो एक्स बचा, फिर माइनस, यहाँ एक्स डिवाइड करेंगे कितने बचे 5, फिर माइनस, अब यहाँ
कौन सा कॉमन ले, देखो ये वाला ब्रैकेट अगले वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए, तो ब्रैकेट में देखते हैं क्या निकल के आएगा। यहाँ देखो 4 है, यहाँ 20 है, तो 4 हम कॉमन ले रहे हैं, तो तब आ जाएगा वही सेम आना चाहिए। देखो तो 4 यहाँ लिया तो ये x बचा, फिर यहाँ देखो जैसे ही हम यहाँ प्लस था माइनस कर लिया तो अब क्या हो जाएगा माइनस। अब 4 से इसको भाग करेंगे तो क्या कितनी 5 और इक्वल टू 0, तो x माइनस 5, यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो कितना हो जाए x, यहाँ से दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाए x से डिवाइड करेंगे x, फिर माइनस, फिर यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 इक्वल टू 0, तो x अब इनको 0 के बराबर कर देंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना निकलेगा 5। अब x ये वाला 0 है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना निकल गया 4, तो मूल क्या निकलेगा 5 और 4। 5 4 देखते हैं ऑप्शन में, 5 ये 4, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसमें शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कितनी जल्दी, अभी देखना कितनी जल्दी हो जाए। केवल हमें गुणनफल अगर पता चल गया तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे, इसमें हमने फिर से सोचा भाई कि उनके गुणा कराने पर कितना है 20, जोड़ने पर 9, तो कौन हो सके 5 चक्कू 20, तो 5 चक्कू इसके फैक्टर निकल के आ गया। तो देखो इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे बदल देते क्या हो जाता है प्लस, और यही प्लस इस वाले से गुणा करा तो प्लस प्लस प्लस, प्लस 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 हो गया, तो क्या निकल के आए मूल प्लस का 5 और प्लस का 4, तो प्लस का 5 और प्लस का 4, देखो इसमें माइनस है, इसमें माइनस 2, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ए इज द राइट आंसर। कितनी जल्दी हो गया, कुछ सेकंडों में हो गया, अगर फैक्टर हमने अच्छे से उनके कर लिए तो कुछ सेकंडों में हो गया। अभी वहां थ्योरिकल कर रहे होते हैं, तो मैंने दोनों टाइप बता दिया आपको, जो सही लगे वो कीजिए। पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रतिरोध और इंपीडेंस का अनुपात बताना है। तो अनुपात क्या है, इंडक्टेंस, पावर फैक्टर, आयाम। देखो प्रतिरोध को किससे लिखते हैं आर से, अपॉन कह रहा अनुपात को अपॉन में ले, इंपीडेंस क्या होती है प्रतिबाधा जेड, तो अनुपात बताना किसका होता है इंडक्टेंस, पावर फैक्टर, आयाम, एनओटी मतलब नॉट नहीं, नन ऑफ दिस, तो इनमें से कोई नहीं, तो कौन किसका होता है पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई, तो cos फाई जो होता है प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को क्या कहते हैं पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या होगा बी इज द राइट आंसर। उस सेक्टर के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और विपरीत कोण 30 डिग्री है, तो उस चाप की लंबाई बतानी है, त्रिज्या दे दी गई है और कोण 1 दे दिया गया। तो हमने पिछली वीडियो में उसमें बताया था कि इसमें का भी क्वेश्चन वहां भी आ रहा है यहाँ भी, तो इसमें उसको सॉल्व कर लेते हैं। सेक्टर का बताना कितना होगा, देखते हैं इसका फार्मूला क्या, तो फार्मूला इसका पता होना चाहिए जब भी चाप की लंबाई पूछता है, तो चाप की लंबाई इक्वल टू क्या होते 2 पाई आर और थीटा बटे 360, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती 22/7 इंटू आर त्रिज्या कितनी दी गई 15 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया गया है 30 डिग्री और 360। अब 0 से 0 गया और यहाँ काट 3 एकम 3 दूनी 6, अब यहाँ काट देते 3 से 15 को, 3 चक्कू 12 3 बचे 15, अब 4 से 2 एकम 2 से इसे काटे 2 एकम 2 11 हुआ, 11 5 बचे ऊपर 11 बचे 55, अब बटे में 7, ये 7 एकम 7 7 सत्ते 49 कितने बचे 6, 55 थे तो 6 बचे, तो 6 60 हो जाएगा, 7 8 56, तो 7.8 समथिंग कुछ आएगा, 7.8 समथिंग देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो कौन सा सेंटीमीटर चाप की लंबाई होगी 7.85, तो कौन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 7.25 7.75 तो कौन सा ऑप्शन है 7.85 द राइट आंसर। तो हमारे ये 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड थे हमने कंप्लीट करा दिए, और आप इन्हीं क्वेश्चन को लगाइए, इन्हीं से आसपास ही कहीं से क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। ओके, अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर, जिससे कि वो उनको भी बेनिफिट इस वीडियो का मिले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।